Very good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कविता जो लेखक तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है, सबसे पहले हम इस कविता के कवि का परिचय पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें वेद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवै रामायण, हनुमान बाहुक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही हैं। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास को हिंदी जगत का सूर्य कहा जाता है। देखिए, शब्दों से ही पता चलता है कि तुलसीदास जी कितने महान कवि थे। कविता जिसका शीर्षक है विनय के पद, इसमें तुलसीदास जी ने श्री राम भक्ति के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने राम की भक्ति, राम की उदारता, श्री राम जी के भजन सिमरन करने के क्या क्या हम लाभ उठा सकते हैं, उनकी भक्ति के द्वारा हमें हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या उनके भक्तों के साथ हुआ था, वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। लेट अस स्टार्ट। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। अर्थात ऐसो को उदार जग माही, अपने प्रभु, अपने पूज्यवर श्री राम जी को संबोधित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरे संसार में ऐसे उदार हृदय वाला, इतनी कृपा बरसाने वाला और कोई भी नहीं है। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, जो बिना किसी सेवा के इतनी दया करता है, इतनी ज़्यादा कृपा बरसाता है और सभी पर उनका हाथ रहता है, चाहे वो दीन हो, मतलब चाहे भक्तों के पास कुछ भी ना हो, लेकिन वो श्री राम जी की भक्ति करते हो। राम सरिस को नाही, राम के जैसा कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना किसी अर्पण के, बिना किसी पूजा के, सिर्फ श्रद्धा भाव के आधार पर ही इतनी कृपा प्रदान कर देते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति मतलब मुक्ति, भक्तों को मुक्ति देने
के लिए भी उनके हाथ हमेशा खुले हैं। जो गति, जो मुक्ति साधु संत, बहुत महान बड़े बड़े साधु संत योग करके, इतनी वैराग्य पीड़ा झेलकर, वैराग्य होता है अगर हम भगवान को याद करके उनसे अलग होने की भावना में तड़प रहे हैं तो उसे हम वैराग्य कहेंगे। इतने साधु संत योग करके वैराग्य भावना की पीड़ा को सहकर, इतने जतन करके, यत्न करके, कोशिशें करके भी नहीं पाते। मुक्ति है जन्म मरण के चक्कर से। अगर हम आज़ादी पाना चाहते हैं तो हमें मुक्ति चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हो, ये जो मुक्ति है, जो साधु संत इतने कोशिशों के बाद भी कई बार असफल रहते हैं, पावन मुनि ज्ञानी नहीं पा सकते। सो गति वही मुक्ति देत गीध सबरी, कहूँ प्रभु न बहुत जिय जानी। मतलब वही मुक्ति गीध, जो गिद्ध थे, जटायु नामक पक्षी, जिन्होंने सीता मैया को बचाया था जब रावण उन्हें लेके जा रहा था, उन्हें हरण करके श्रीलंका लेके जा रहा था। तब जटायु नामक गिद्ध नामक पक्षी ने सीता मैया को बचाने की कोशिश की थी और उन्हें बहुत चोट लग गई थी। और उन्हें जब उनकी भेंट हुई श्री राम जी के साथ, तब उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी। सबरी जैसे कि आपने झूठे बेर वाली कहानी सुनी होगी रामायण में, जिसमें शबरी माता जी, शबरी जो राम भक्त थी, उन्होंने अपने भक्ति में झूठे बेर श्री राम जी को खिलाए थे। और जब श्री राम जी इनके साथ उनकी भेंट हुई तब उन्होंने इन्हें मुक्ति दे दी थी। कहूँ प्रभु न बहु जिय जानी, अर्थात श्री राम जी के बारे में शब्द ही नहीं हैं, वो इतने ज़्यादा कृपा करते हैं। जो संपत्ति, आगे हम पढ़ेंगे, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहम लेनहि। सो संपदा विभीषण कहम, अति सकुच सहित प्रभु दिनहि। मतलब जो संपत्ति श्रीलंका, जिसे सोने की लंका भी कहा जाता है, वो सारी संपत्ति, सारा धन 10 शीशों की बलि चढ़ाकर शिवजी से रावण ने प्राप्त की थी। लेकिन जब रावण को हरा दिया गया था, मार दिया गया था, उसके बाद श्री राम जी, जो श्री रावण के भाई थे, उन्हें वो सारी संपत्ति वापस दे रहे थे, तब भी उन्हें बहुत ही संकोच महसूस हो रहा था। सो संपदा वही संपदा सोने की लंका विभीषण को देते हुए श्री राम जी अति सकुचा रहे थे। अर्थात उन्हें ऐसा लग रहा था ये भी कम है, मैं जो दे रहा हूँ ये भी बहुत कम है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अगर आप सभी प्रकार के सुख पाना चाहते हो, जो भी इच्छाओं की आप पूर्ति करना चाहते हो, जो भी आपके मन में है, चाहस मन मेरो, वो अपने आप को भी संबोधित करते हुए कहता है कि जो भी आपके मन में, मेरे मन में जो भी चाहते हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें आप अगर पाना चाहते हो तो भज राम। तो किसको भजा जाए, किसको याद किया जाए? श्री राम जी का सिमरन कीजिए। काम सब पूर्ण करे कृपा निधि तेरो। श्री राम जी सभी कार्य पूरे करेंगे, वो कृपा के सागर हैं, वो इतनी कृपा बरसाते हैं, अपने भक्तों को कभी भी नाराज़ नहीं करते। एक बार फिर से मैं इस एक्सट्रैक्ट की व्याख्या बोल देती हूँ।
राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने उपर्युक्त पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का गुणगान किया है। वे कहते हैं कि इस संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार नहीं है, ऐसे को उदार जगमाही। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी दयावान नहीं है जो राम के समान, राम सरिस ऐसा कोई दयावान नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए ही दया करता हो। भाव यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किया जाने के बिना ही कृपा कर देते हैं। जो मुक्ति ज्ञानी मुनियों को जोग, विराग, योग और वैराग्य जैसे अनेक कोशिशें करने पर भी प्राप्त नहीं होती, वही मुक्ति, वही गति श्री राम जी ने गिद्ध और सबरी को, गिद्ध जटायु जैसे पक्षी और शबर जाति की जो स्त्री थी शबरी, उनको ऐसे ही दे दी थी। और ऐसा करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा था कि मैंने उनके लिए बहुत कर दिया, नहीं, वो बहुत ही दयावान थे। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिवजी पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था, उसी संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ, अति सकुच सहित, अति संकोच के साथ विभीषण को प्रदान कर दिया था। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव है, इसलिए तू राम का भजन कर। तो भजू राम, श्री राम कृपा के सागर हैं, वे ही हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय बेटा।